Find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, parallel or coincident। जो भी हमें इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट है, इसमें 2 इक्वेशंस दी गई हैं। सो दोनों इक्वेशंस के हमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इनकी रेशियोज जो हैं, यानी कि एक्स वाई और मल्टीपल एक्स वाई के मल्टीपल और कांस्टेंट टर्म, इन सभी को कंपेयर करके, इनके रेशियोज को कंपेयर करके हमें बताना है कि जो ये लाइंस बनेंगी, अगर हम इनको ग्राफ पे ड्रॉ करें तो वो लाइंस जो बनेंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पर, या फिर पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो हमारा a1 b1 और c1 जो है, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन के मल्टीपल्स, यानी कि a1 x का मल्टीपल, b1 y का मल्टीपल और c1 कांस्टेंट टर्म फर्स्ट इक्वेशन के लिए। और a2 b2 c2 है हमारा a2 सेकंड इक्वेशन का x का मल्टीपल, b2 सेकंड इक्वेशन में y का मल्टीपल और c2 जो है वो सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म। हम इनकी रेशियोज बनाएंगे, ठीक है। इन रेशियोज बनाएंगे इस तरह से फ्रैक्शन, यानी कि ठीक है, फ्रैक्शन बना के अगर हमारा a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, ठीक है, a1/a2 और b1/b2 को कंपेयर करेंगे, अगर ये रेशियो इक्वल नहीं आता है तो जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है। इसी तरह से अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और वो b1/b2 भी c1/c2 के, यानी कि ये सारे आपस में इक्वल हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये सारे फ्रैक्शन हमारे इक्वल होंगे तो लाइंस होंगी हमारी कोइंसिडेंट। और इसी तरह से a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करने पर a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो और b1/b2 c1/c2 के इक्वल ना हो, यानी कि फर्स्ट साइन हमारा इक्वल हो और सेकंड इक्वल ना हो, तो लाइंस होंगी हमारी पैरेलल। सो फर्स्ट इक्वेशन में हमारा x का मल्टीपल है 5, यानी कि a1 है हमारा 5, और a2 यानी कि सेकंड इक्वेशन में x का मल्टीपल, तो a1 हो गया 5, a2 हो गया 7, तो a1/a2 क्या होगा 5/7। इसी तरह से b1/b2 यानी कि y का मल्टीपल और यहाँ पर भी y का मल्टीपल, ऊपर वाला जो होगा वो होगा हमारा b1 और नीचे वाला b2। सो ये है -4 और यहाँ पर है 6, सो b1 होगा हमारा -4/6, ठीक है। b2 हो गया हमारा 6। इसी तरह से c1 और c2 होगा हमारा 8 और -9, तो ये हो गया 8/9। अब हम ये चेक कर लेते हैं क्या ये फ्रैक्शन जो है ये किसी कॉमन टेबल में आते हैं। 5 और 7 किसी कॉमन टेबल में नहीं आते, 4 और 6 आते हैं, ठीक है। सो 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 2 -2, ठीक है, 2 2 4, माइनस साइन एज इट इज रहेगा अपॉन में -2/3। इसी तरह से 8 और 9 किसी कॉमन टेबल में नहीं आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल नहीं है। सो हम इसे लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये इक्वल नहीं है तो कौन सी लाइन होंगी इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं लाइंस ऑफ दीज इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। जो भी लाइंस आएंगी हमारी इन इक्वेशंस की, फर्स्ट की दोनों इक्वेशंस की, अगर हम इन्हें ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन जो होंगी वो होंगी इंटरसेक्टिंग, यानी कि किसी एक पॉइंट पर वो एक दूसरे से मीट करेंगी, ठीक है। अब है सेकंड, जिसमें हमें फर्स्ट इक्वेशन दी है 9x + 3y + 12 = 0 और सेकंड इक्वेशन है 18x + 6y + 24 = 0। इसके लिए भी हम x a1 a2 b1/b2 और c1/c2 की रेशियोज जो फ्रैक्शन है वो बनाएंगे और उन्हें कंपेयर करेंगे और जो भी हमारा रिजल्ट है वो निकालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर x का मल्टीपल है 9 और नीचे x का मल्टीपल है 18, यानी कि a1 होगा हमारा 9, a2 होगा 18, तो ये हो जाएगा a1/a2 है यानी कि 9/18। इसी तरह से b1/b2 क्या होगा हमारा 3/6, b1 ये और b2 6, तो ये हो गया 3/6। इसी तरह से c1 और c2 यानी कि कांस्टेंट टर्म 12 और अपॉन में 24, तो ये हो जाएगा हमारा 12/24। चेक कर लेते हैं किसी कॉमन टेबल में आ रहे हैं तो इन्हें काट देते हैं। सो ये 9 के टेबल में आते हैं दोनों, तो 9 1 9, 9 2 18, तो ये आ गया 1/2। इसी तरह से नेक्स्ट को भी चेक करते हैं, ये 3 1 3, 3 2 6, ये भी 1/2। इसी तरह से 12 1 12, 12 2 24। सो ये तीनों ही 1/2, 1/2 और 1/2 आ रहे हैं कैंसल आउट करने पर, ठीक है। सो जो भी है हमारे रिजल्ट क्या आया हमारा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तीनों ही हमारे जो फ्रैक्शंस हैं a1/a2 भी 1/2 है और b1/b2 भी 1/2 है और c1/c2 भी
1/2 है, तीनों इक्वल हैं। अगर तीनों इक्वल हैं तो वो किस कंडीशन में होती हैं, जब लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट हो, यानी कि एक लाइन जो है दूसरी लाइन के ऊपर हो। ठीक है, सो फाइनल आंसर हम क्या कह सकते हैं, लाइंस ऑफ दीज इक्वेशन, जो भी ये इक्वेशंस हैं इनकी लाइंस क्या होंगी, आर कोइंसिडेंट। अब है थर्ड, जिसमें हमें दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इनके लिए भी हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालेंगे रेशो और उनको कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पर x का मल्टीपल 6 यानी कि a1 होगा और यहाँ पर x का मल्टीपल 2 यानी कि a2। a1 है हमारा 6, a2 है 2, तो ये हो गया 6/2। इसी तरह से b1 और b2 क्या होगा हमारा, b1 होगा हमारा -3 और b2 होगा -1। यहाँ पर y का मल्टीपल क्या है, 1। ठीक है, तो -3 अपॉन में -1, तो ये -3 अपॉन में -1। इसी तरह से c1 और c2 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, हमारी कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 10 और यहाँ पर 9, तो ये c1 और ये c2, सो ये हो जाएगा 10 अपॉन में 9। देख लेते हैं क्या ये किसी कॉमन टेबल में आता है, कोई भी रेशो जो हमारी आई है फ्रैक्शन। सो ये आ जाएगा 2 6। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3 अपॉन में 1 और यहाँ पर भी माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी आ गया हमारा 3 अपॉन में 1, यहाँ पर भी 3 अपॉन में 1, यहाँ पर भी 3 अपॉन में 1। क्या ये किसी कॉमन टेबल में आता है, तो बिल्कुल नहीं आता। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं a1/a2 b1/b2 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, सो और c1/c2 इनके इक्वल नहीं है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 और a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो जो हमारी लाइंस होती हैं जिसमें हमारा पहला साइन इक्वल हो और दूसरा अनइक्वल हो, इक्वल ना हो, तो वो लाइंस होती हैं हमारी पैरेलल लाइन। तो हम कह सकते हैं इन इक्वेशंस के लिए लाइंस ऑफ दीज इक्वेशंस आर पैरेलल होगा। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, जो भी लाइंस बनेगी इनके ग्राफ पर वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है।